हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक और टॉपिक हमारा फोर्थ चल रहा है। ठीक है, आज ही चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें हमारा टॉपिक है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करती है और सिक्योर करती है प्राइवेट कम्युनिकेशन ओवर पब्लिक नेटवर्क पर, जैसे कि इंटरनेट। ये क्रिएट करती है प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन को बाय इंक्रिप्टिंग द डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन यूजर डिवाइस एंड द एनपीएम सर्वर के बीच में, इंश्योरिंग करती है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी को। सम टाइप्स ऑफ वीपीएन। पहला है रिमोट एक्सेस वीपीएन। यूज करता होता है सिक्योरली कनेक्ट करता है प्राइवेट नेटवर्क को रिमोटली। साइट टू साइट वीपीएन एस्टैब्लिश करता है सिक्योर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, जैसे कि ब्रांच ऑफिस और मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है। मोबाइल वीपीएन सिक्योर करता है कनेक्टिविटी व्हाइल यूजर्स आर ऑन द मूव। SSL TLS VPN ये ऑपरेट करता है थ्रू अ वेब ब्राउजर के एंड यूज करता है SSL TLS प्रोटोकॉल को, जो सिक्योर करता है रिमोट एक्सेस टू वेब एप्लीकेशंस, ईमेल सर्विसेज एंड अदर रिसोर्सेज की पहुंच को। एडवांटेज ऑफ VPN टेक्नोलॉजी। एडवांटेज ऑफ VPN टेक्नोलॉजी। इनहांस सिक्योरिटी। वीपीएन इनक्रिप्ट करता है इंटरनेट कनेक्शन, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा फ्रॉम हैकर्स एंड सर्वेलेंस से। रिमोट वर्क। वीपीएन अलाउ करता है सिक्योर एक्सेस टू कंपनी नेटवर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशन व्हाइल मेंटेनिंग प्राइवेसी के। एक्सेस टू जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। वीपीएन बाईपास करता है सेंसरशिप एंड लोकेशन रिस्ट्रिक्शन बाय मास्किंग द यूजर्स आईपी एड्रेस के। एनोनिमिटी एंड प्राइवेसी। वीपीएन हाइड करता है ब्राउजिंग एक्टिविटी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के। ट्रेंडिंग एंड फाइल शेयरिंग। वीपीएन अनेबल करता है सिक्योर एंड एनोनिमस शेयरिंग ऑफ फाइल ऑनलाइन। ऑनलाइन गेमिंग वीपीएन। VPN can improve gaming access and reduce latency by connectivity to serve in different regions. Disadvantage of VPN technology. डिसएडवांटेज। पहला है स्लोअर इंटरनेट स्पीड। प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन डेटा एंड राउटिंग थ्रू रिमोट सेवियर लीड करते हैं रिड्यूस इंटरनेट स्पीड की। लीगल एंड पॉलिसी इश्यूज। सम कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट करती हैं रेगुलेट द यूज ऑफ वीपीएन को, जहां पर पोज करता है लीगल रिस्क टू यूजर्स हो सकता है। कोस्ट। वाइल देयर आर फ्री वीपीएन, जहां पर फ्री वीपीएन है वहां पर अक्सर लिमिटेशन स्पीड में रहती है, डेटा में रहती है, सिक्योरिटी में रहती है। इसको बनाती है पेड वीपीएन एक नेसेसरी एक्सपेंस फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी इन स्टेप एंड यूज के लिए सेटिंग up a VPN can be complex for average users and improper configuration can lead to security vulnerabilities. पोटेंशियल फॉर मिसयूज रहता है इसमें। ठीक है। वीपीएन प्रोवाइड करता है सिक्योर एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन पब्लिक एंड नेटवर्क के ऊपर। ठीक है। विद डिफरेंट टाइप, इसके डिफरेंट टाइप के साथ में कैटरिंग करता है वेरियस नीड्स। वीपीएन फाइंड एप्लीकेशन इन रिमोट वर्क में, कंटेंट एक्सेस में, एनोनिमिटी में, सिक्योरिटी एंड मोर, बहुत सारे कामों में। इसकी वर्सैलिटी एंड एबिलिटी प्रोटेक्ट करती है सेंसिटिव डेटा, मेक देम इसको बनाता है असेंशियल टूल इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड में, आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी
एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जहां पर यूज किया जाता है एल्गोरिथम जो आइडेंटिफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को बेस्ड ऑन देयर यूनिक फेशियल फीचर्स के, जो कि इस टाइप यूपीएससी का पेपर हुआ था सिविल सर्विस एग्जाम में, उसमें फेस ऑथेंटिकेशन हुआ था कि जो भी बच्चा अंदर एंटर हुआ था उसको पहले फेस ऑथेंटिकेट किया गया था, तभी उसको अंदर एंट्री दी गई थी, ताकि जो हॉल टिकट था, एडमिट कार्ड, उससे बच्चे का फेस मिल सके। ठीक है, और जब अगर किसी ने यूपीएससी का पेपर दिया होगा, उसने फॉर्म फिल किया होगा, तभी भी डिजिटल फोटो ली गई थी कि वो बच्चा उससे मैच खा रहा है कि नहीं। ये होता है फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर एल्गोरिथम मैप करता है यूनिक फेशियल लैंडमार्क को, जैसे कि शेप ऑफ चिक बोन्स, कॉन्टोर्स ऑफ लिप्स एक्सेट्रा, इनको एंड कन्वर्ट करता है इनको इनटू अ मेमोरिकल कोड के अंदर, टर्म करता है फेस प्रिंट को। फॉर वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन द सिस्टम कंपेयर फेस प्रिंट, मतलब जो अभी मैंने बताया यही। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है ये देखते हैं। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में ये इन्हांस करता है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल और रियल टाइम के इंडिविजुअल जो अभी है और रियल टाइम में कैसा है उसको अनेबलिंग करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, और लोकेट कर सकता है ट्रैक सस्पेक्ट को। ठीक है, स्मार्ट सिटीज, ये इट कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज बाय इनेबलिंग ट्रैफिक मॉनिटरिंग, क्राउड मैनेजमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी इनिशिएटिव। ठीक है, हेल्थ केयर में एफआरटी असिस्ट करता है पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन को, सुनिश्चित करता है एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड को, ताकि वो उससे मैच हो सके, प्रिवेंटिंग करता है एरर्स को। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में एफआरटी रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि पीआईएन को और पासवर्ड को विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूपीएससी का जब इस बार पेपर हुआ था उसमें फेस ऑथेंटिकेशन हुआ था फॉर्म फिल करने के टाइम पर भी, और जब पेपर देने गए थे तब भी। जिसने दिया है उसे पता ही होगा। इम्प्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस, ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सके एंड सिक्योरिटी बनी रहे। एग्जाम्पल है इसका आधार बेस्ड पीडीएस फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो। बॉर्डर कंट्रोल एंड ट्रेवल में एफआरटी एक्सपीडिएट कर सकता है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेवलर एंड एयरपोर्ट एंड बॉर्डर चेक पॉइंट के अंदर। एग्जाम्पल है इसका डिजी यात्रा। बेनिफिट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, पहला क्या है, फास्टर प्रोसेसिंग है। ठीक है, इम्प्रूव करता है यूजर के एक्सपीरियंस को, सिक्योर मेथड है इसका, इंक्रीज करता है कंप्लाइंस को। ठीक है, कंसर्न एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन, कंसर्न भी है इसके साथ में। कौन कौन से हैं, पहला है प्राइवेसी एंड कंसर्न इशू आता है, लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क आता है, इनएक्यूरेसी के साथ में, यानी फैक्टर जैसे कि पुअर लाइटिंग, एजिंग, फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमेज ऑब्स्ट्रक्शन लीड कर सकते हैं इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन को। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में लीगल फ्रेमवर्क, अकाउंटेबिलिटी, कंसेंट, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, एमिनिएट बायस। ठीक है, ये सब आता है। फ्यूचर ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होल्ड करता है मोर पोटेंशियल, हालांकि ये क्रूशियल है एड्रेस कंसर्न करने के लिए रिलेटेड टू प्राइवेसी से, डेटा सिक्योरिटी से एंड पोटेंशियल बायस से इन फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिथम के स्ट्राइकिंग करता है एक बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सेफगार्डिंग इंडिविजुअल राइट के। ठीक है, एंड एथिकल कंसिडरेशन विल बी एथिकल कंसिडरेशन की है सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के लिए और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर में। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जहां पर यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी करता है एंड ट्रैक करता है टैग अटैक टू ऑब्जेक्ट के। ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन सेक्टर्स जैसे कि लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस बाय एनेबलिंग रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में।
एग्जाम्पल है इसका फास्टैग, एक डिवाइस है जो एम्प्लॉय करता है RFID टेक्नोलॉजी को और बनाता है इसको टूल पेमेंट डायरेक्टली व्हाइल द व्हीकल इज इन मोशन। एप्लीकेशन ऑफ RFID की क्या है? आर्मी असेट ट्रैकिंग में RFID इंप्रूव करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग करता है मिलिट्री असेट इन इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है। रिटेल एंड सप्लाई चेन में RFID हेल्प करती है ट्रैक इन्वेंट्री में, प्रिवेंट करती है थेफ्ट को, इंप्रूव करती है कस्टमर सर्विसेज को। एक्सेस कंट्रोल में RFID ऑथेंटिकेट करती है पीपल, व्हीकल एंड ऑब्जेक्ट फॉर सिक्योर एंट्री इनटू रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में। मेडिकल एंड हॉस्पिटल यूज में RFID स्टोर करती है मेडिकल रिकॉर्ड, ट्रैक करती है इक्विपमेंट एंड मॉनिटर करती है पेशेंट की कंडीशन को। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में RFID ट्रैक करती है कंपोनेंट एंड मशीन्स जो इंप्रूव करते हैं प्रोडक्शन इफिशिएंसी को। एनिमल ट्रैकिंग में RFID मॉनिटर करती है हेल्थ एंड मूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स की। सिग्निफिकेंस क्या है? इनहांस ट्रैकिंग, इंक्रीज सेफ्टी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव लाइफस्टॉक मैनेजमेंट, ये इसके सिग्निफिकेंस हैं। चैलेंज है, हाई इनिशियल कॉस्ट आता है इसके साथ में, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंपेटेबिलिटी इश्यूज भी हैं। ठीक है। RFID होल्ड करता है इमेज बहुत बड़ा पोटेंशियल फॉर फ्यूचर के लिए और इसकी एप्लीकेशन है वेरियस इंडस्ट्रीज में इंक्लूडिंग है जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री ट्रैकिंग। ठीक है। हैव नॉन सिग्निफिकेंट बेनिफिट विद इट्स एबिलिटी जो प्रोवाइड करती है रियल टाइम डेटा को, इम्प्रूव करती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एंड इनहांस करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स को। RFID टेक्नोलॉजी पोज करती है रेवोल्यूशनाइज हाउ वी मैनेज एंड ट्रैक असेट, किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। 4D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग ये बिल्ड हुई है अपॉन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें एडिंग किया गया है एंड एडिशनल डिमेंशन ऑफ टाइम अलाउ किया गया है ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए उनकी फॉर्म और फंक्शन आफ्टर बीइंग प्रिंटेड, जब वो प्रिंटेड हो जाएगी तब। ठीक है। इन 4D प्रिंटिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएटेड किए गए हैं जिसमें यूजिंग मटेरियल जो कि चेंज कर सकते हैं उनके शेप को, प्रॉपर्टीज को और फंक्शनैलिटी ओवर टाइम व्हेन एक्सपोज टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टिमुली जैसे कि हीट, ह्यूमिडिटी और उनके अदर ट्रिगर्स जो हैं वो। पहला हम 5D प्रिंटिंग लेते हैं। 5D प्रिंटिंग के अंदर ऐड किया गया था मोर रोटेशनल एक्सेस को, ट्रेडिशनल लीनियर XYZ एंड एक्सेस यूज इन 3D प्रिंटिंग। इसमें एक्सपेंड किया गया था रेंज ऑफ मोशन एंड अलाउ किया गया था ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग प्रोसेस पर एंड अनेबल किया गया था क्रिएशन ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन विद ईज के साथ में। ठीक है। 3D प्रिंटिंग के अंदर इसमें अलाउ इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ये एक मेथड है क्रिएटिंग करने के लिए 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर यूजिंग करता है कंप्यूटर जो डिजाइन क्रिएट किए हैं वो। ये अपोजिट है ऑफ सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, जहां पर फाइनल डिजाइन कस्टमर कट किया गया जाता है फ्रॉम लार्जर ब्लॉक ऑफ मटेरियल से। ठीक है। पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ ओवर प्रिंटिंग, बायोमेडिकल फील्ड के अंदर क्रिएशन ऑफ अडेप्टिव मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि इम्प्लांट और प्रोस्थेटिक दैट कैन बी एडजस्ट और ग्रो विद इन द बॉडी। आर्किटेक्चर में create dynamic building, adaptive facade or infrastructure that can respond to changing need or weather conditions. एरोस्पेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट वेट एंड स्पेस चेंजिंग कंपोनेंट फॉर एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट में। स्मार्ट टेक्सटाइल, क्रिएशन ऑफ कस्टमाइजेबल एंड शेप शिफ्टिंग गारमेंट, शूज और एक्सेसरीज। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, डेवलप सेल्फ असेंबलीज। एडवांटेज है इसकी अडेप्टेबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट, इफिशिएंसी, इनोवेशन सॉल्यूशंस। ठीक है। डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट, लिमिटेड मटेरियल, कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी कंसर्न। 4D प्रिंटिंग अभी भी एक अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ये। ठीक है। ये होल्ड करता है इमेंस पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बहुत सारी इंडस्ट्री
जो जिसमें इंट्रोड्यूस किए हैं अडेप्टिव एंड डायनेमिक फंक्शनैलिटी के साथ में कंटिन्यू करता है रिसर्च एंड एडवांसमेंट्स इन मटेरियल साइंस, प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड डिजाइन मेथोडोलॉजीज, जो फर्दर अनलॉक करती हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ 4D प्रिंटिंग इन द फ्यूचर। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ठीक है, और अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में जो हमारा नंबर दिया है उस पर, अगर कॉल नहीं मिलती है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।